जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि सीबीटी 1 आपका एग्जाम कब होगा। अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आपका एग्जाम कब होगा। अगर आपने 12th यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आपका एग्जाम कब होगा। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए अब आपके पास में शेष टाइम कितना बचा हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि रेलवे के 10 टॉपिक ऐसे फिक्स हैं, वहां से रेलवे हर एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछती है। अब एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो इस वैकेंसी के एग्जाम के अंदर आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे इन 10 टॉपिक से, और इन 10 टॉपिक को बहुत पहले आपको पढ़ना भी चाहिए। यानी कि ये जरूरी है, 10 टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में रेलवे क्वेश्चंस पूछे ही पूछेगा। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो, डेफिनेटली यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। अब कितनी क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से, सब्जेक्ट से, और दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से आपके ये 10 टॉपिक है जिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रेलवे की तरफ से जब भी एनटीपीसी को लेकर के कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। रेलवे से संबंधित कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये आरआरबी एनटीपीसी 2026 में अगर आपने ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर अगर आपने 12th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आज से आपके पास में जो शेष टाइम बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अब कुल मिला के आपके पास में जो शेष टाइम बचा हुआ है वो दोस्तों आपके पास ये जनवरी आधा समाप्त हो गया, ठीक है। फरवरी सेफ्टी पूरा का पूरा मंथ आपके पास में, मार्च, ठीक है, और इसके बाद में आपका अप्रैल, ठीक है। ये दोस्तों अप्रैल के बाद में आपके पास में मई, ये मई यानी कि कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 मंथ बिल्कुल आपके पास में फिलहाल सेफ्टी है, यानी कि 4 मंथ तो बिल्कुल सेफ है। जनवरी छोड़ दो, जनवरी तो आधी खत्म हो गई है। जनवरी की तो कुछ ऐसा मान के चलो कि लगभग 10 दिन का और वक्त है जनवरी में, जनवरी तो आपकी समाप्त हो गई। अभी 4 महीनों में आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से स्ट्रगल करना है जिससे कि आपका सीबीटी 1 एग्जाम क्लियर हो सके, सीबीटी 1 एग्जाम में आपका स्कोर बढ़िया बन सके जिससे कि एग्जाम को क्लियर कर सको, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर डिस्कस करें 2025 वाली वैकेंसी, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की 2024 कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा बायोडेटा यानी कि देखा कि आपके पेपर में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, और यानी कि वह टॉपिक कौन कौन से जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे के भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे टॉपिक्स आपकी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, एनटीपीसी की अगर बात करूँ तो इसमें जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम होता है, सीबीटी 1 एग्जाम, इसमें मैथ की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग की बात करें तो आपका 30 क्वेश्चन आता है, और जनरल नॉलेज और आपका दोस्तों इसमें करंट अफेयर, साइंस इंक्लूड रहता है, तो दोनों को सबको मिलाकर के यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन आता है। तो आपका सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है और 100 ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है। अब ये हो गए दोस्तों नॉर्मली बेसिक नॉलेज। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इस बार आपका सेशन वाइज अगर वेटेज क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने दोस्तों, 30 क्वेश्चन आएंगे। इन 30 क्वेश्चन में से परसेंटेज और दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, इन दोनों को मिला करके 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, और वो भी दोस्तों आपका यानी कि हार्ड वो यानी क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि इजी क्वेश्चंस की तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है, हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पर मैंने पूरा बायो डेटा दे रखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क की अगर बात करें तो आपका यहाँ से तीनों चैप्टरों से मिला करके यहाँ से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस बार, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों टाइम एंड स्पीड डिस्टिंग की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। नंबर सिस्टम, एलसीएम और दोस्तों डेसिबल की अगर बात करें तो आपका 2 क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि हाई क्वेश्चंस रहेंगे, और हाई क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पर देखो
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो आपका यानी कि यहाँ पर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D 3D, यहाँ से आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे और ये भी हाई क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टफ ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसके अलावा ट्रिगोमेट्री, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रिगोमेट्री से आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा जो PDF है आपको क्वेश्चंस को लेकर के वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग का बायोडेटा। तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका सीरीज नंबर लेटर वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आपके पेपर में हाई क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, ये सारा यहाँ पर आपका बायोडेटा है। ब्लड रिलेशन से भी आपके पेपर में चैप्टर आएंगे। तो अब इसके अलावा देखो, अब आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना आपको क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड अगर बात करें तो आपका 5 से 6 मंथ का करंट अफेयर यानी कि इस बार आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 5 से 6 मंथ लेटेस्ट करंट अफेयर आपके पेपर में आएगा। और 1857 से लेकर के 1957 का पूरा यानी कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, और यानी कि हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स और यानी कि बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से आपके पेपर में जो टोटली क्वेश्चंस आएंगे वो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। ये सारा का सारा मामला आपके पेपर में रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसका जो CBT1 एग्जाम होगा ये कब होगा। तो CBT1 एग्जाम आपका जून जुलाई में, कब दोस्तों, जून और जुलाई, ये 2 महीने में आपका एग्जाम होगा। इन दोनों महीनों में सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो ग्रेजुएट लेवल का, इसके बाद में आपका 12th लेवल का, यानी कि जून में तो होगा आपका ग्रेजुएट लेवल विद्यार्थियों का, और जुलाई में आपका होगा दोस्तों किनका, जुलाई में आपका होने वाला है 12th लेवल वाले विद्यार्थियों का एग्जाम। तो ये थी आप सभी के लिए RRB NTPC एग्जाम डेट को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।